और अब बात विदेशों में ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा देने के लिए सरकार के बनाए हुए डेलीगेशन की। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के 7 डेलीगेशन बनाया है, जो कि तमाम देशों का दौरा करके ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखेंगे। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय ने आज डेलीगेशन को लीड करने वाले सांसदों के नाम जारी किया है और नाम सामने आते ही इस पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सरकार की ओर से इस डेलीगेशन को लीड करने के लिए जिन नेताओं के नाम दिए गए, आखिर उसमें वो नाम है कौन कौन से। अब इस डेलीगेशन में सबसे पहला जो नाम है वो चर्चित नाम है। सबसे पहली जो तस्वीर आपके सामने लगी है कांग्रेस सांसद शशि थरूर की है। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद हैं, बैजयंत पांडा का नाम इस सूची में है। इसके साथ साथ जेडीयू के इसमें संजय झा भी आपको दिखाई देंगे। डीएमके के कनिमोझी भी इसमें है। एनसीपी से सुप्रिया सुले को शामिल किया गया है। शिवसेना शिंदे गुट से इसमें श्रीकांत शिंदे भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो है 7 अलग अलग डेलीगेशन है जो अलग अलग जगहों पर जाएंगे और भारत का रुख बताएंगे। आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान का पूरा जो एजेंडा है वो एक्सपोज किया जाएगा। अब केंद्र सरकार की ओर से विदेश जाने वाले इस डेलीगेशन की लिस्ट सामने आने के बाद से इस पर विवादों की फहरिस्त शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस लिस्ट पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, शुक्रवार सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बातचीत की थी। उन्होंने विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 सांसदों का नाम मांगा था। कांग्रेस से 4 नाम आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के दिए थे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के इस डेलीगेशन की लिस्ट पर सवाल उठाए हैं और अपनी ओर से भेजे गए 4 सांसदों के नाम बताए तो फौरन ही बीजेपी की ओर से हमला शुरू हो गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने नसीर हुसैन और गौरव गोगोई के नाम पर सवाल उठाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने क्या लिखा आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, कांग्रेस द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिन व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक बैठकों में भेजा जा रहा है वो न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि सवालों के घेरे में भी हैं। नासिर हुसैन जब राज्यसभा का चुनाव जीते थे तब उनके एक समर्थक ने विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया है कि गौरव गोगोई ने पाकिस्तान में 15 दिन बिताए थे। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ के पाकिस्तान की सेना के साथ संपर्क थे और वहां से वेतन भी प्राप्त करती रहीं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अमित मालवीय का हमला यहीं पर नहीं रुका। उन्होंने शशि थरूर का जिक्र करके कांग्रेस पर तंज कसा और साथ ही लिखा, शशि थरूर की वाक्पटुता, संयुक्त राष्ट्र में उनके लंबे अनुभव और विदेश नीति पर उनकी गहरी समझ को कोई नकार नहीं सकता है। यह उनका ट्वीट। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी ने उनका नाम सर्वदलीय डेलीगेशन में शामिल क्यों नहीं किया? क्या यह असुरक्षा है, ईर्ष्या है या फिर हाईकमान से बेहतर दिखने वाले किसी व्यक्ति के प्रति असहिष्णुता है? उधर डेलीगेशन के नाम पर घमासान के बीच में शशि थरूर ने डेलीगेशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर लिखा, मैं हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण रखने के लिए 5 प्रमुख देशों की राजधानियों में एक सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। ये शशि थरूर का सोशल मीडिया पर ट्वीट, जो भारत सरकार का आभार जता रहे हैं और सम्मानित महसूस कर रहे हैं, ये उन्होंने लिखा है। Certainly when the nation needs my services, I am available and I'm available for my country. To my mind, this has nothing to do with party politics. It's all to do with what our country has been through in recent times and the need for us to present a united front. दरअसल शशि थरूर ने 8 मई को केंद्र सरकार की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और दुनिया के लिए मजबूत संदेश है। भारत ने 26 बेकसूर नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए सटीक कार्रवाई की। इसके बाद भी शशि थरूर ने भारत पाकिस्तान तनाव पर पार्टी लाइन से बिल्कुल हटकर कई बातें कही, जिसके बाद कुछ नेताओं की ओर से कहा गया कि शशि थरूर ने तो लक्ष्मण रेखा पार कर दी है।
अब डेलीगेशन लिस्ट को लेकर शुरू हुए विवाद को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, इसमें विवाद होना नहीं चाहिए, सरकार को भी विवाद करने से बाज आना चाहिए, क्योंकि जो मुहिम है वो क्या है कि पूरा देश एक आवाज में विश्व के सामने बोले। उसमें अगर कोई विवाद पैदा करता है तो उसकी नीयत में कुछ खोट है, सरकार को इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस ने जो नाम दिए थे डेलीगेशन में, उसमें तो शशि थरूर का नाम नहीं था। वो आपके सामने है, लेकिन किसने विवाद पैदा करने की कोशिश की एक ऐसी मुहिम में जो कि मुझे लगता है देश के लिए एक महत्वपूर्ण मुहिम है, उसमें भी कोई विवाद पैदा करे, ये गलत है। इसलिए आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ये बहुत ही कारगर कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से की गई। देखिए, ऐसे अवसरों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी को भी। ये एक सर्वदलीय डेलीगेशन है। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, ये दुनिया के देशों को समझाने के लिए डेलीगेशन जा रहा है, तो ये तो राजनीति का विषय ही नहीं है। उधर लिस्ट पर जारी सियासत के बीच में सभी दल सरकार की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। तमाम दलों का मानना है कि सरकार के इस कदम से भारत का पक्ष दुनिया के सामने आएगा और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान बेनकाब होगा। प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहाँ तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। ऑल पार्टी के हर एक जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में है।